आपका आपके गांव से है दीप मलिक जो जिला परिषद का चेयरमैन है, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि आपको गांव के ही जो दीप मलिक है उनको वोट देना चाहिए था। आपने बीजेपी को वोट किया। जब जेजेपी पार्टी से हमारे दीप मलिक जी जो चेयरमैन बने हैं, उन्होंने कभी हमसे कहा ही नहीं हमारा वोट दो। तो जब कहेंगे नहीं तो वोट कहाँ से डालेंगे? इतिहास उठाकर देख ले, नरसिंह राणा जब पहला इलेक्शन लड़ा तो उनके पास 3 एकड़ जमीन थी और आज भी 3 ही एकड़ जमीन है, ना कि एक मरला फालतू है। नमस्कार दोस्तों, ब्लॉक समिति राजौंद के चेयरमैन प्रतिनिधि मेरे साथ हैं अनिल मलिक जी। स्वागत है पहले तो दायर गुजरात आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और जो न्यूज़ के अपने देखने वाले हैं उनको सबको मेरा नमस्कार जी। कल मीटिंग हुई थी जिला परिषद में, तो आप लोगों को भी बुलाया गया था, तो क्या कुछ वहाँ पे हुआ एक बार थोड़ा बताएं। देखिए, कल जो मीटिंग चली है वो जिला परिषद की मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग थी। लगभग 2 वर्ष के बाद ये मीटिंग हुई थी और इसमें सभी मेंबर्सों को और सभी ब्लॉक समिति को बुलाया गया था। और जो हाउस में मीटिंग चली, जिला चेयरमैन दीप मलिक, उप चेयरमैन करमबीर कौर, इनके अध्यक्षता में मीटिंग होनी थी। तब दीप की पार्टी से, मलिक जो चेयरमैन है हमारे उस पार्टी से, तो बोला गया कि अध्यक्षता दीप मलिक जी करेंगे, जो ग्रांट वितरण है। लेकिन दूसरी पार्टी है जो बीजेपी पार्टी है, उसकी तरफ से बोला गया कि जो ग्रांट वितरण की जाएंगी वो उप चेयरमैन से की जाएंगी। इसके लिए प्रस्ताव रखा गया और उसमें हमारे सीओ साहब ने बोल दिया कि इसके लिए वोटिंग होगी। तो वोटिंग के लिए अपनी अपनी पार्टी में वोटिंग हुई, जिसमें 11 वोट जेजेपी पार्टी को मिली और बीजेपी पार्टी के 15 वोट आए। तो उसमें उन पर सहमति बनी और उनको ग्रांट वितरण करने का मौका दे दिया जी। आपके गांव से है दीप मलिक जो जिला परिषद का चेयरमैन है, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि आपको गांव के ही जो दीप मलिक है उनको वोट देना चाहिए था। आपने बीजेपी को वोट किया। देखिए, हम बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं और बीजेपी पार्टी के साथ रहते हैं और जो पार्टी का आदेश होता है हम उसी पर कार्य करते हैं। और रही बात वोट डालने की ना डालने की, जब जेजेपी पार्टी से हमारे दीप मलिक जी जो चेयरमैन बने हैं, उन्होंने कभी हमसे कहा ही नहीं हमारा वोट दो। तो जब कहेंगे नहीं तो वोट कहाँ से डालेंगे? अब बीजेपी पार्टी ने कहा हमारा वोट डालें, तो हमने उनको डालने के लिए उनका पक्ष लिया। जी। तो कल उसके बाद जैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और राज्य मंत्री पे भी आरोप लगे, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मैंने सुनी है, वो कॉन्फ्रेंस की थी चेयरमैन साहब ने। उसमें उन्होंने बीजेपी पार्टी के बारे में, मंत्री जी के बारे में, सांसद, जिलाध्यक्ष, सभी के बारे में मतलब राजनीतिक बातें की, उन्हें भला बुरा कहा। देखिए, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये हाउस की बात थी। इसमें ना तो कोई मंत्री था, ना कोई एमएलए था, ना कोई एमपी था। इसमें सिर्फ हाउस की मीटिंग थी जो जिला पार्षदों और ब्लॉक समिति चेयरमैनों की थी। उसमें जो वोटिंग हुई है वो उन्हीं के अनुसार हुई है, उसमें राजनीति का कोई रोल नहीं था। जी। तो लगता है कि अब विकास कार्य जो 2 साल से रुके पड़े थे अब शुरू होंगे। हाँ, जरूर होंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो पारदर्शिता लेके आना चाहते हैं, उस पारदर्शिता के अनुसार जो जिसको हमने ग्रांट वितरण करने के लिए जो करमबीर कौर जी हैं, उनको हमने अनुमति दी है, वो बिल्कुल सबको बराबर ग्रांट देंगे और सबका समान विकास होगा। और रही बात, जैसे बोला गया है कि कल भी मंत्री जी रिश्वत लेती है, कमीशन लेती है, और ये भी बात बोलते हैं साथ में भी पैसा ही नहीं दिया, कोई विकास नहीं करवाया। जब विकास ही नहीं करवाया तो रिश्वत कहाँ से खा ली भाई? उसका तो नाम ही नहीं बनता। और रही बात हमारी मंत्री जी की, हमारी मंत्री जी एक सादगी, उनमें इतनी सहनशीलता है, इतनी सादगी है, वो किसी के बारे में कभी गलत नहीं बोलती। आज लग आपने भी देखा है, उनको लगभग 4 साल के करीब वो मंत्री पद लिए होगा। उन्होंने आज तक किसी मंत्री ने किसी भी के बारे में राजनीतिक बातें, मतलब अपनी बुराई, किसी की बुराई मत की उन्होंने। लेकिन लोग उनके बारे में करते हैं, क्यों करते हैं? वो शरीफ है, सादगी है उनमें, इग्नोर कर देती है, सहनशीलता है, इसीलिए भाई। और किसी के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्या सुर किया है? ये कहते हैं कि मंत्री जी ग्रांट नहीं दे, सिर्फ रिश्वत खाती है। कहाँ से खाती है रिश्वत? जब ग्रांट नहीं दिए तो रिश्वत क्यों खाती है? और रही ग्रांट की बात, मंत्री जी ने, मैं पीछे पूर्व सरपंच रहा हूँ,
और अब मेरी घरवाली चेयरमैन है राजन ब्लॉक से, और मैं प्रतिनिधि हूँ इस समय। मेरे समय में मंत्री जी ने करोड़ों की ग्रांट दी है, और मेरा समय खत्म होने के बाद भी उन्होंने गांव में ग्रांट चालू रखी है। अभी अभी फिलहाल 80 लाख से ऊपर मेरे गांव में जन स्वास्थ्य विभाग के पैसे आए हैं, जो जल की पाइपें का कार्य चल रहा है। और उसके उससे पहले जो कोटड़ा पुल से गांव तक गली बढ़ती थी, वो डबल गली थी, उसके पैसे दिए। बस्ती वाले तालाब से जो दीप मलिक के घर के सामने गली जाती है, उसके पैसे दिए। जो सोंगड़ रोड से शमशान घाट जाती है, उसके पैसे दिए। तेली मेरासी चौपाल के पैसे दिए, चमार चौपाल के पैसे दिए। और अभी 26 लाख 27 लाख कुछ हजार रुपये एससी कंपोनेंट से आए थे, वो एससी कंपोनेंट के दिए। ये तो मेरी पट्टी पट्टी ग्रांटें बहुत सारी, कितनी गिनाऊंगा मैं, फिलहाल में बहुत ही ज्यादा हैं। तकरीबन 3-4 करोड़ रुपया काम मेरे गांव में करवाया मंत्री जी ने। और हल्के की तो बात अलग ही है, जिसमें 66 गांव और मेरे से अलग पड़ते हैं। जी। हाँ, तो अब बात गिनवाने पे आ गई, लेकिन सड़कों की अगर हालात देखें, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई थी एक दिन पहले, मैं राजूंद गया था 2 दिन पहले, तो उस सड़कों की हालात बहुत ज़्यादा खराब है। ये भी मंत्री जी को ज़रूर बोलना है। देखिए सड़कों के बारे में कहता हूँ, जैसे नरवाना से और पाई कोड़ा, ये सड़क पड़ती है, पहले बन चुकी है, अभी मंत्री जी ने बनवाई थी। और जो बाकी सड़कें बची हुई हैं, अभी उनका ग्रांट वितरण मंत्री जी ने करवा दिया है। और फिर भी कहते हैं मंत्री जी ने कुछ काम नहीं किया। ये ऐसे नहीं, देखो जो मंत्री जी सादगी से हैं हमारे, वो मतलब सहनशीलता है उनमें, किसी के बारे में कुछ नहीं कहती तो क्या उनके बारे में कुछ भी कहा जाएगा? ऐसे कहना गलत है। आखिर मंत्री है हमारी, वो जिले की चौधर है, उसके पास है, उसका सम्मान करना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर मान लो अगर उन्होंने घोटाला भी किया है, तो उनको पूर्ण तथ्यों के साथ सामने लेकर आए, और इतिहास उठाकर देख ले। नरसिंह राणा ने जब पहला इलेक्शन लड़ा, तो उनके पास 3 एकड़ जमीन थी, और आज भी 3 ही एकड़ जमीन है, ना कि एक मरला फालतू है। और लेकिन जिन्होंने हमारे किराया हल्का के अंदर इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने देख लो आप किसके पास क्या क्या आज, और पहले क्या था और आज क्या क्या है, सबको पता है इस बात का। लेकिन अकेले मंत्री जी के पीछे क्यों पड़ते हैं? देखिए हमने उनको वोट देकर बनाया है, हमारी प्रिय है, हमारी मंत्री है। कोई उनके बारे में गलत बोला हो, ये हम सहन नहीं करेंगे, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो। हम अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं और पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भाई साहब का पहला इंटरव्यू है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और जो बातें आपने सुनी, वो बातें कैसी लगी उन पे कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय दें। धन्यवाद।